हेलो फ्रेंड्स। आज इस ट्यूटोरियल में हम एक्सपोर्ट सेल बिल इन सेल डिफाइंड फॉर्मेट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं कि सेल बिल एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है। जैसे कि एक कंपनी है जो मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। अब वो होलसेलर्स के साथ और रिटेलर्स के साथ दोनों के साथ डील करती हैं, जिनके जो कि अदर सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। अब कंपनी को अपने सेल बिल अपने सामने वाली कंपनी को एक्सपोर्ट करके एक्सेल शीट में देना होता है, ताकि आपकी पार्टी आपका सेल बिल अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सके। लेकिन हर सॉफ्टवेयर का अपना डेटाबेस होता है, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर सिर्फ डिफाइंड फॉर्मेट में ही फाइल्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, यानी कि वो अपने फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में फाइल्स इंपोर्ट नहीं करता। इस केस में पार्टीज को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए मार्क में एक न्यू ऑप्शन डेवलप किया गया है, जिसका नाम है सेल डिफाइंड फॉर्मेट। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपना सेल बिल सामने वाले सॉफ्टवेयर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिजाइन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी अपनी पार्टी को प्रोवाइड करा सकते हैं। और अगर अदर सॉफ्टवेयर में डेटा इंपोर्ट करने का प्रोविजन अवेलेबल है, तो आपकी पार्टी बड़ी इजीली आपका बिल अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकती है। इसी तरह से अगर आपकी पार्टी आपको अपने सेल्फ फॉर्मेट में बिल प्रोवाइड करती है, तो आप उनके फॉर्मेट में अपने मार्क में डिजाइन करके बड़े इजीली उनका डेटा अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये मार्क सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके लिए आप सबसे पहले जाते हैं मास्टर्स में, फिर आप जाते हैं मार्क सेटअप में, फिर आप जाते हैं पेड फीचर्स में। यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी आपके चार्जेबल एडवांस फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी हम जाते हैं एक्सपोर्ट सेल इन एक्सएलएस, जीपीएफ और सीएसवी। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं, आप देखेंगे आपके पास सेल एक्सपोर्ट मेथड की एक विंडो अपीयर हो जाती है। यहाँ हम अपना सेल एक्सपोर्ट मेथड क्रिएट करते हैं, जो मेथड आपको आपकी पार्टी से मिलता है। यानी कि आप अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग, आपकी पार्टी के इनवॉइस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना एक्सपोर्ट फॉर्मेट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी मेथड है, आपकी सामने वाली पार्टी ने आपको मेथड दिया है, तो आप चाहें तो इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और आपका अगर कोई मेथड आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो आप उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने किसी एग्जिस्टिंग मेथड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं हम किस तरीके से मेथड क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप मेथड पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं आपके पास सेल एक्सपोर्ट मेथड की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ आपके पास ऑलरेडी जो आपके पास मेथड क्रिएटेड है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। अगर आप अपने किसी एग्जिस्टिंग मेथड में ही कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे एग्जिस्टिंग फॉर्मेट का नेम टाइप करेंगे और इजीली उस पर वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नया मेथड टाइप बनाना क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी मेथड का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे ही आप नया मेथड का नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, आप देखेंगे आपके पास मार्क अलर्ट विंडो ओपन हो जाती है। वांट टू क्रिएट, आप यस करेंगे, आप नया मेथड क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे, आप देखेंगे 4, आप ये मेथड किसके लिए बनाना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर आता है आपका डेटा फ्रॉम लाइन, कि आपका जो डेटा है वो कौन सी लाइन से स्टार्ट हो, आप इससे 1 रखेंगे। इसके बाद आता है आपका सेपरेटर। अगर आप CSV फाइल में इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सेपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास आता है डेट फॉर्मेट। यहाँ आप अपना डेट फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हैं। आप अगर स्पेस बार की प्रेस करें, तो आप देखेंगे आपके पास 3 टाइप के डेट फॉर्मेट अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट इन फॉर्मेट। आप किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, XLS, DBF, CSV या XML। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी XLS सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है हेडिंग। अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं, जैसे कि डेट हो गया, बिल नंबर, आपका कंपनी नेम, इस तरीके की अगर आप हेडिंग चाहते हैं, तो आप इसे यस रखेंगे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेटा ट्रांसफरेंट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई फॉर्मेट है, कोई डेटा है, तो आप इसे माई फाइल कर सकते हैं। जैसे आप इसे माई फाइल करेंगे,
आप अपनी उस फाइल को अपने मार्क फोल्डर के अंदर, जो सिस्टम नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर आप उस फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ पे उस फाइल का नाम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई फाइल नहीं है तो आप इसे क्रिएट करेंगे और एक नया फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपके पास एक्सपोर्ट मेथड की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप अपनी वेरिएबल्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आइटम पैकिंग सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम पैकिंग आइटम की पैकिंग प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ आप सीरियल नंबर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ आप फील्ड नेम दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैरेक्टर्स में है, न्यूमेरिक है या डेट है। यहाँ आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लेंथ डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी पैकिंग की मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसके बाद अगर डेसिमल्स में है तो आप डेसिमल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन आप एंटर प्रेस करेंगे और सेकेंड वेरिएबल डिफाइन करेंगे। जैसे कि आइटम क्वांटिटी, सेम, फील्ड नेम, टाइप, कैरेक्टर्स। इसी तरीके से आप जो जो फील्ड एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं आप यहाँ पे सिंपली टाइप करके सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो ये फील्ड नेम आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ से स्केप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले आप अपने मार्क सेटअप पे जाते हैं। इसके लिए आप जाएंगे मास्टर्स में, फिर आप जाएंगे मार्क सेटअप में, फिर आप जाएंगे कंट्रोल रूम में। यहाँ आप सर्च एंड ऑल में सर्च करेंगे एक्सपोर्ट। जैसे ही आप एक्सपोर्ट सर्च करते हैं आप देख पाएंगे आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट बिल इन फॉर्मेट। यहाँ अगर आप स्पेस बार की प्रेस करें तो आप देखेंगे आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले है मार्क। अगर आप चाहते हैं अपने बिल्स एक्सपोर्ट करना मार्क फॉर्मेट में तो आप इसे मार्क रखेंगे। अगर आप बाय डिफॉल्ट एक्सेल में चाहते हैं तो आप इसे एक्सेल रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो तो आप इसे स्टैंडर्ड रख सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली हर पार्टी में फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं तो आप इसे पार्टी वाइज यानी कि पार्टी रख सकते हैं। और अगर आप इसे बाय डिफॉल्ट सेल्फ फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो आप इसे सेल्फ रख सकते हैं। यानी कि आपके बिल्स जो हैं आप किस फॉर्मेट में किस तरीके से एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम इसे सेल्फ रखेंगे। अगर आप इसे सेल्फ रखते हैं तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन इफ सेल्फ। अगर ये सेल्फ होता है तो आप यहाँ पे अपना फॉर्मेट डिसाइड करेंगे कि आपको किस फॉर्मेट में अपना सेल बिल एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि अभी हमने न्यू फॉर्मेट डिजाइन किया था। अब आप सिंपली एंटर प्रेस करके इसे सेव चेंजेस यस करेंगे। अब अगर आप अपना सेल बुक खोलें और यहाँ पे जो भी सेल वाउचर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे सेव सॉफ्ट कॉपी। यहाँ आप देखेंगे आपके पास एक पाथ आ जाता है जहाँ आपका बिल सेव होता है। आप चाहें तो इस पाथ को चेंज कर सकते हैं और इसे सिंपली एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब अगर आप देखें तो आपके डी ड्राइव के अंदर आपका बिल नंबर 26 यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया है। अब चाहें तो इसे सिंपली ओपन करके व्यू कर सकते हैं। थैंक यू।